सोचिए जरा, शादी का कोई प्रपोजल हो, लेकिन उसमें रोमांस की जगह जमीन और कुत्तों पर तीखी बहस हो रही हो। मजेदार है ना? आज हम एंटोन चेखव के ऐसे ही एक कमाल के व्यंग्य से भरे नाटक द प्रपोजल की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस अजीबोगरीब प्रपोजल की बात करेंगे, फिर मिलेंगे कहानी के झगड़ालू किरदारों से। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जमीन और कुत्तों पर लड़ाइयां होती हैं, और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी कॉमेडी के पीछे चेखव का असली मैसेज क्या था। तो चलिए सीधे कहानी में कूदते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रपोजल से जो शायद इतिहास का सबसे अजीब प्रपोजल है। क्यों? क्योंकि ये शुरू होने से पहले ही पटरी से उतर जाता है। कहानी का सेटअप बड़ा सिंपल है। एक आदमी शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचता है, लेकिन वो रोमांटिक माहौल पलक झपकते ही प्रॉपर्टी और पालतू कुत्तों को लेकर एक भयंकर लड़ाई में बदल जाता है। मतलब जो सोचा था और जो हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब इस नाटक का पूरा मजा लेने के लिए कॉमिक सटायर या हास्य व्यंग को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है हंसी मजाक के जरिए समाज की कमियों या लोगों की बेवकूफियों पर निशाना साधना। और यकीन मानिए, चेखव इस काम में उस्ताद थे। और ये सारा व्यंग आता कहाँ से है? ये आता है कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स से, जिनके अड़ियल स्वभाव की वजह से ही सारा ड्रामा खड़ा होता है। देखिए, कहानी में ये 3 किरदार आग और पेट्रोल की तरह हैं। सबसे पहले हैं इवान लोमोव, एक घबराया हुआ जमींदार जो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता है। फिर है नतालिया, जो जितनी मजबूत इरादों वाली है उतनी ही ज्यादा झगड़ालू। और आखिर में है उसके पिता चुबकोव, जो 1 नंबर के मौकापरस्त हैं। तो जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो हंगामा तो होना ही है। तो देखते हैं कि कैसे शादी की ये प्यारी सी बात मिनटों में एक पुराने जमीनी विवाद में बदल जाती है। सोचिए, लोमोव एकदम तैयार होके सूट बूट पहनकर आया है प्रपोज करने, लेकिन बंदा इतना नर्वस है कि प्रपोजल की बात करने के बजाय वो ऑक्सन मीडोज नाम की एक जमीन का टॉपिक छेड़ देता है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है सारा ड्रामा। अब यहां से लड़ाई का असली रंग देखने को मिलता है। एक तरफ लोमोव कहता है ये जमीन सदियों से हमारे परिवार की है, तो दूसरी तरफ नतालिया कहती है नहीं, ये हमेशा से हमारी थी। और बस दोनों अपनी अपनी बात पर ऐसे अड़ जाते हैं कि कोई भी 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं। तो इसका नतीजा क्या होता है? अरे, शादी का प्रपोजल तो सब भूल ही जाते हैं। अब तीनों किरदार बस उस जमीन के मालिकाना हक पर एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे हैं। और हाँ, नतालिया के पिता चुबकोव भी इस लड़ाई में कूदकर आग में घी डालने का काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो एक झगड़ा खत्म, लेकिन नहीं, ये लोग ऐसे नहीं मानते। ये दूसरी लड़ाई साबित कर देती है कि इन्हें लड़ने के लिए बस एक बहाना चाहिए, टॉपिक चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। मतलब जमीन का झगड़ा क्या कम था जो अब बात आ गई है कुत्तों पर। लोमोव कहता है कि उसका कुत्ता गैस सबसे बेस्ट है, तो नतालिया अड़ जाती है कि उसका स्क्वीजर ज्यादा बेहतर और कीमती है। लीजिए, अब इस बात पर जंग छिड़ गई है कि किसका कुत्ता बेहतर है। और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोमोव का हाल बेहाल हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बेचारा इतना एक्साइटेड हो जाता है कि धड़ाम वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये सब हंसी मजाक, ये झगड़े, इन सब के पीछे का असली मतलब क्या है? चलिए समझते हैं कि चेखव हमें असल में क्या बताना चाहते थे। अब जैसे ही नतालिया को पता चलता है कि लोमोव तो शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, उसके तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। वो फौरन उसे वापस बुलाने की जिद करती है और आनन फानन में प्रपोजल मान लिया जाता है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आता है। जिस लम्हे उनकी शादी तय होती है, ठीक उसी अगले ही पल वो दोनों फिर से अपने कुत्तों को लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कुछ भी नहीं बदला है। तो इस पूरे नाटक से हम क्या सीखते हैं? देखिए, ये कहानी कई चीज़ों पर रोशनी डालती है, जैसे कि मतलब की शादियाँ, लोगों का बेकार का अहंकार, और कैसे हम छोटी छोटी लड़ाइयों के चक्कर में अपना बड़ा मकसद ही भूल जाते हैं। ये उस समय के अमीर जमींदार वर्ग पर एक करारा तंज भी है। असल में चेखव अपने समय के रूसी समाज की आलोचना कर रहे थे। वो दिखा रहे थे कि उस दौर में शादी प्यार का रिश्ता नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी और सोशल स्टेटस के लिए की जाने वाली एक डील हुआ करती थी। और आखिर में जो संदेश मिलता है वो बहुत साफ है।
रिश्ते चलाने के लिए समझदारी और मैच्योरिटी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पर कभी न खत्म होने वाले झगड़े। इन किरदारों का बचकानापन हमें यही सिखाता है। और ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी बहस में जीतना ज़्यादा ज़रूरी है या अपनी ज़िंदगी के एक बड़े लक्ष्य को हासिल करना? ये नाटक इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।